हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का लाइट स्टार्ट किए थे चैप्टर, ठीक। और ये लाइट बड़ा चैप्टर है, सभी को पता है। लाइट में हम लोग एक पार्ट को कवर कर लिए, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मतलब लाइट हमारा जो है, एक बार यहाँ जरा समझिएगा थोड़ा सा। ये लाइट जो है, ये हमारा दो पार्ट में पढ़ना रहता है। एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ लिए, और रिफ्लेक्शन में हमें क्या पढ़ना रहता है? मिरर के बारे में, ठीक। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना रहता है? मिरर के बारे में। अब बात यहाँ पर यह है आपका कि रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, मिरर का न्यूमेरिकल कर लिए, अच्छा अच्छा वैरायटी का भी न्यूमेरिकल कर लिए हम लोग। मतलब बोर्ड लेवल में आपका न्यूमेरिकल उससे बाहर नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में हुआ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल लेगा, लेकिन फिर भी आपका उस रेंज में रहेगा, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है मेन रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब लाइट का जब हम शुरुआत किए थे, आपसे बताए थे कि लाइट बहुत सारा नेचर दिखाता है, ठीक। कहीं रिफ्लेक्शन शो कर देगा, कहीं रिफ्रैक्शन कर देगा, कहीं पोलराइजेशन कर देगा, कहीं इंटरफेरेंस कर देगा, ठीक है। तो हम लोग को मेन बेसिक जो है क्लास 10th में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हम लोग क्या किए? पढ़ लिए हैं, और रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना बाकी है। इसमें हमारा मिरर वगैरह आ गया था, यानी मिरर पढ़े थे, मिरर का फॉर्मूला पढ़े थे, किसमें? रिफ्लेक्शन में। ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक। और इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हमारा लेंस आ जाएगा, ठीक। और रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़े थे इसमें हम लोग, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ेंगे, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, और ये बड़ा फेमस लॉ है आपका। और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, आपको सुन करके बड़ा अजूबा भी लगेगा, कि अभी तक लाइट में जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े उतना दिनों तक, और अब जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनता है तो बनता इसी से है, जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी लेंस से बनेगा। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अभी पढ़ना है हमको रिफ्लेक्शन में, ठीक। इस बातों को ध्यान दीजिएगा आप। मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे, क्या वो मेन पढ़ाई नहीं था? वो था मेन पढ़ाई, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इधर आपका रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बना है। ये इसका हिस्ट्री है, तो हम लोग इसको मान करके चलेंगे, ठीक। और मानना क्या है? बनेगा ही इसी से। तो करना तो हम लोग को दोनों ही है, बट हम लोग रिफ्लेक्शन को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है हमारा, वो मिरर वगैरह पढ़ना था, मिरर का इमेज फॉर्मेशन। और रिफ्लेक्शन में क्या है कि लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फिर से दो लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसका फिर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ठीक। और उसके बाद इसका लॉज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम, आपका एकदम टाइमली हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं और शुरुआत करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आखिरकार में। तो देखिए, इसका शुरुआत कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें, आप अपने पर डे लाइफ में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते रहता है जिससे आप ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस नेचुरल फिनोमेना है कि यहाँ पर कोई ग्लास वगैरह रखा हुआ है, और इस ग्लास में हम भर दिए क्या? पानी। और पानी में अगर यहाँ पर हम पेंसिल को डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा। पानी में क्या डाल दिए? पेंसिल को। तो ये पेंसिल जो है, थोड़ा इधर मोटा दिखाई देता है, थोड़ा बेंड भी दिखाई देगा। मतलब एक तो ये बेंड दिखाई देगा, और थोड़ा सा ये ठीक होगा, ठीक। ठीक मतलब मोटा। ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक। कुछ दिन के बाद इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। तो ये जो पेंसिल है आपका, ये बेंड होता है या मोटा दिखाई देता है पानी के अंदर, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है आपका रिफ्लेक्शन। मतलब पेंसिल बेंड दिखाई दे रहा है या मोटा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक वजह है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे कोई सिक्का रख दिए, कॉइन। कॉइन समझे होंगे आप,
5 रुपया का कॉइन हो, 2 रुपया का हो या 1 रुपया का हो। अब इसे हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये कभी कभी पानी में मोटा, यानी ये भी आपका पानी में मोटा और या तो ऊपर उठा हुआ, यानी यहाँ पे कुछ इसका शेप दिखाई देने लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कुएं में या किसी चीज में कोई चीज को डाल दिए हम, तो पानी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगता है। जो अंदर डाले हैं, जिस चीज को रखे हैं, वो उसका अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ का मामला है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका शेप और साइज भी थोड़ा क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अब बात यहाँ पर ये है कि इसके पीछे भी क्या यही जिम्मेदार है? तो हाँ, इसके पीछे भी यही रिफ्लेक्शन का मामला है। अब आगे और बढ़िएगा थोड़ा, अभी हम लोग को रिलेट कर रहे हैं। स्टार का जो ट्विंकलिंग है, यानी तारों का टिमटिमाना, इसके पीछे भी रिफ्लेक्शन। अब ये स्टार्स का ट्विंकलिंग, उसके बाद ये पेंसिल का जो अभी फिनोमिना देखे हम, ये कॉइन का यानी सिक्के का बात किए कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है गिलास के पानी में डालने पर। ये सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो ये आखिरकार में अब रिफ्लेक्शन है क्या, अब हम लोग इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा चीज तो रिफ्लेक्शन से ही दिख रहा है। रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन जो पढ़े हम लोग, उससे क्या दिखता था? कोई चीज चमकता हुआ दिख रहा है, यानी लाइट गया और टकरा के रिटर्न बैक निकला, तो रिफ्लेक्शन हुआ आपका। लेकिन ये रिफ्लेक्शन में क्या होगा आपका, इसमें लाइट जो है बेंड होगा, लाइट का रास्ता चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ लाइट ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब थोड़ा इधर आ जाएगा, या ये थोड़ा इधर आ जाएगा। मतलब लाइट कहीं ना कहीं क्या होगा, बेंड कर जाएगा, सीधा सा बात है। और रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट आ रहा था और आने के बाद क्या हुआ, ये टकरा के वापस लौट गया ऊपर की ओर। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन कहलाया, ये हमारा रिफ्लेक्शन कहलाया। ठीक, अब चीजों को हम समझना शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन का असली मीनिंग है क्या। रिफ्लेक्शन का असली में मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात ऐसा है कि हमारे फिजिक्स में एक मीडियम वर्ड अभी आपके सामने आएगा, मीडियम। ध्यान दीजिएगा, ये मीडियम का मतलब होता है रास्ता। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, रास्ता, या तो मीडियम का मतलब माध्यम होता है। ठीक, अब बात ऐसा है कि अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हवा भर दिए, ये है एयर। कितने दूर तक एयर है, तो इतने दूर तक क्या है, एयर है। ये भर दिए एयर। अब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यहां से ऊपर एयर है और यहां से नीचे जो है ये वाटर है। ये हम मान लिए वाटर का मॉलिक्यूल को ऐसे आपका सर्कुलर फॉर्म में कुछ बना दे रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस पता रहे। अब लाइट एयर में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लाइट किसी मीडियम में आ रहा है। बात को ध्यान दीजिएगा, लाइट अगर एयर में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लाइट किसी मीडियम में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट एयर से अब वाटर में आ गया तो हम बोलेंगे लाइट किसी मीडियम में आ रहा है। मीडियम का मतलब रास्ता, माध्यम, सीधा सा बात। मतलब बात यहाँ पर यह है कि लाइट जो है हमारा किसी मीडियम में आ रहा है। वो मीडियम क्या क्या हो सकता है, तो हमारे नेचर में क्या क्या मीडियम है, एक तो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, और या तो गैस होगा। ठीक, तो यही दो का बात हम ज्यादा करेंगे। और तीसरा एक वैक्यूम है, जहां पर कुछ भी नहीं होता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो लाइट या तो लिक्विड में चलेगा, या तो गैस में चलेगा, या तो वैक्यूम में चलेगा, सीधा सा बात है। अब सॉलिड के अंदर अंदर तो पार करके नहीं जाएगा, ये बात आपको भी पता होगा। तो लाइट अगर एयर में चल रहा है तो हम बोले कि मीडियम में चल रहा है, किसी मीडियम में। लाइट अगर एयर से वाटर में आया तो भी हम बोले कि ये जो लाइट चल रहा है ये किस में चल रहा है, मीडियम में चल रहा है। मतलब सीधा सा बात यहाँ पर कहने का ये हुआ कि अभी हम पूछे फर्स्ट केस में, इन द फर्स्ट केस लाइट का मीडियम क्या है,
तो आप बोलिएगा कि लाइट का मीडियम सर एयर है। क्या है? एयर है, मतलब हवा है। सेकंड केस में अगर हम पूछे कि लाइट का मीडियम क्या है, तो आप बोलिएगा कि लाइट का मीडियम क्या है? वाटर है। यानी लाइट जिस रास्ते में चल रहा है वो उसका मीडियम कहलाता है। तो लाइट या तो पानी में भी चल सकता है, पानी में भी लाइट जो है आर पार होता है, आपको पता होगा, या तो गैस में चलेगा। जैसे मान लीजिए कि इस रूम के अंदर अभी बल्ब जल रहा है, ठीक। तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो लाइट हम तक पहुंच रहा है। तो बल्ब से निकल के मेरे तक पहुंच रहा है, तो बीच में मीडियम का काम क्या कर रहा है? हवा कर रहा है। जो इस रूम के अंदर में गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो हवा जो है उसका मीडियम का काम कर रहा है। मतलब लाइट अभी किस रास्ते में चल रहा है, तो आप बोलिएगा कि हवा में चल रहा है। दैट मीन्स द मीडियम ऑफ लाइट नाउ दिस टाइम इज एयर विच इज प्रेजेंट इन आवर हाउस। जो हमारे घर में मौजूद है हवा, वो मीडियम का काम कर रहा है। किसका? लाइट का। अब यहाँ पे वही बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जो है आ रहा है, ये हवा में आ रहा है, यानी हवा अभी मीडियम है। इस लाइट का मीडियम क्या है? हवा है, एयर। अब लाइट पानी में आ रहा है, वाटर में, तो इसका मीडियम क्या है? वाटर है। इस चीज पे हम इतना समय जानबूझ कर दिए ताकि ये एक आपका बेस तैयार हो जाए, क्योंकि कई बार अब हम लोग सिर्फ मीडियम 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 यूज करेंगे, तो अब उस वक्त हम इतना नहीं बोलने जाएंगे, इसलिए पहले ही हम आपको क्लियर कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मीडियम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मीडियम का मतलब रास्ता होता है, और लाइट का रास्ता क्या क्या हो सकता है? लाइट या तो पानी में चलेगा, या तो हवा में चलेगा, और या तो वैक्यूम में। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट का जब मीडियम हम पता कर लिए, तो अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब डायग्राम से समझिएगा आप। ये एक लाइट रे आ रहा है, ये एक लाइट रे क्या हुआ? आ रहा है। ये देखिए, ये लाइट रे आने का डायरेक्शन है, ठीक। ये लाइट रे आ रहा है। उसके बाद यहां से ऊपर की ओर सिर्फ और सिर्फ हवा है, यानी ये हवा है भरा हुआ, ये हवा है भरा हुआ। अब हवा से जब पानी में आएगा, यानी यहाँ के बाद ये वाटर चालू हो गया। ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल। तो बात ऐसा है आपका कि लाइट रे अगर हवा से पानी में आएगा, मतलब जैसे ही मीडियम चेंज करेगा, इसमें मीडियम हवा था, यानी ये आपका मीडियम था, मीडियम। और ये जो पानी है, यहाँ पर इसका मीडियम ये पानी है, ठीक। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इंटर करता है, अगर आता है, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब जैसे देखिए ये थोड़ा बेंड दिखाई दिया, क्योंकि ये असल में चला जाना चाहिए था ऐसे, इसका असली रास्ता ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए थोड़ा बेंड कर गया, ठीक। तो ये जो रास्ता की वजह से लाइट जो है अपना रास्ता बेंड कर लिया, इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का मुड़ जाना, लाइट का बेंड हो जाना, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना, लाइट का मुड़ जाना, जब अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तब उसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सिर्फ एक ही मीडियम में लाइट आता है, तो फिर कभी नहीं मुड़ेगा वो जिंदगी में। कैसे वो मुड़ेगा? ये हवा है, तो हवा में चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। जब तक मीडियम ना बदले, हम अभी बात करेंगे इस पर हम कि मीडियम बदलने से क्यों मुड़ जाता है, क्या आखिरकार में वजह रहता है। तो इसीलिए इस बात पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि जब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, अपने रास्ते को थोड़ा बदल लेता है। इसका रास्ता ये था, देखिए ये डॉटेड लाइन, और ये बेंड होकर के इधर आ गया। तो इसी रास्ते का बदलना हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में आप समझ चुके हैं।
ये क्या लिखा है, द फेनोमिनन मतलब वैसा घटना जो लाइट को बेंड करता हो, व्हेन जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एकदम सिंपल वही बात लिखा हुआ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है या जाता है तो लाइट क्या हो जाता है, बेंड होता है। लाइट क्या होता है, बेंड होता है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप बेझिझक बोल दीजिएगा, इफ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट विल बी बेंड या चेंज इट्स पाथ। अगर बेंड के जगह कल के दिन कहीं अगर चेंज इट्स पाथ लिखा हुआ मिल जाए, चेंज इट्स पाथ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप इतना समझदार हो चुके हैं, क्लास 10th में है। दोनों बात एक ही है, बेंड करना और या तो रास्ता बदलना, बात बराबर है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये मीडियम का थोड़ा पार्ट्स पे। उसको टाइप और पार्ट्स बोलना तो गलत होगा, लेकिन उसी का कुछ कंडीशन पे बात करते हैं मीडियम पे हम लोग, कि आखिरकार में इसका क्या कंडीशन होता है, क्या कंडीशन नहीं होता है, उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो चीजें यहाँ पर ये समझना है कि मीडियम का मतलब तो हम लोग जान गए, होता है रास्ता। मीडियम का मीनिंग क्या होता है, रास्ता। ठीक, मीडियम भी आपका दो तरीके का दिखाई देगा हमें नेचर में, एक रेयरर और दूसरा डेंसर। नंबर 1 रेयरर और नंबर 2 डेंसर। डेंसर, ठीक। ये रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है, ये डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। देखिए, रेयरर का मतलब होता है, रेयरर का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स पार्टिकल्स लेस हो, और डेंसर का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स मैक्सिमम हो, यानी ज्यादा। अभी समझाते हैं इसे हम, इसका मतलब क्या है। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कंटेनर में, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भर दिए। क्या भर दिए, पानी। मम भर दिए, मम। इसमें क्या, पानी भर दिए। अब इस कंटेनर में जो पानी भरे हैं हम, और एक कंटेनर और हम लेंगे, एक कंटेनर हम और लेंगे, ये कंटेनर लिए, ये है वाटर, ध्यान दीजिएगा बातों को मेरा, और इसमें हम भर दिए एयर, हवा। ये हवा का कुछ पार्टिकल्स है जिसमें इतना गैपिंग तो रहता ही है, सबको पता है। अब हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा मौजूद है, तो आप बोलिएगा पानी में, और हवा में कम। तो अगर दोनों में बोले कि कौन सा मीडियम, मीडियम तो बोलेंगे ही, क्योंकि मीडियम का मतलब अभी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, कौन सा मीडियम रेयरर है, किसमें पार्टिकल्स ज्यादा है, किसमें कम है, तो ये बोलिएगा कि रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम बोलेंगे हम, दिस इज डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। यानी ये हमारा रेयरर है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब जो कम घना हो, सीधा सा बात है। डेंसर जो पूरा घना घोर हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा भर भर के हो। अब जरा आप सोचिए, अपने हाथों को आप एक रूम के अंदर जब हवा हम भर दिए, मान लीजिए कि ये रूम के अंदर हम हैं, मानना क्या होगा, है ही हम रूम के अंदर, रूम के अंदर अभी हम मौजूद हैं। ठीक, हम अपने हाथों को रूम के अंदर आसानी से चला लेते हैं। ठीक, इधर से लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, ऐसे ऐसे हम आसानी से चला लिए। क्यों, क्योंकि रूम के अंदर हवा है, हवा का पार्टिकल्स ज्यादा नहीं है। ठीक, बीच में गैपिंग है पार्टिकल्स में, हवा का पार्टिकल्स में, जिससे हम अपने हाथों का मूवमेंट आसानी से करा लिए। अब वही इस रूम के अंदर पूरा पानी भर दिए रहते हम, तो हम अपने हाथ को क्या उतना आसानी से घुमा पाते एज कंपेयर टू हवा, कभी नहीं। क्यों,
क्योंकि पानी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहता, ज्यादा रहता। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब वो कैसा मीडियम है, डेंसर। डेंसर वर्ड सुनते ही, डेंस मतलब घना घोर, घना, ठीक है, मतलब जिसमें भर भर के पार्टिकल्स हो, ज्यादा एकदम, तो ये कहलाता है आपका डेंसर मीडियम, और ये कहलाता है रेयर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डेंसर और रेयरर जो वर्ड है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बच्चा बोला कि वाटर इज द डेंसर मीडियम, एकदम गलत बात वो बोल देगा। हो सके वाटर के जगह पर हम अब ये ग्लास ले ले, एक यहाँ पर एक ग्लास का यहाँ स्लेब ले ले, तो लाइट तो ग्लास के स्लेब में से भी पार होता है, ये सबको पता है। टॉर्च अगर जलाएंगे हम, तो लाइट जो है ग्लास में से भी पास कर जाता है। तो लाइट ग्लास में से भी पास कर रहा है, मतलब ये भी तो एक मीडियम का काम कर रहा है, लाइट के लिए रास्ता का काम। ये कौन सा रास्ता का काम कर रहा है, सॉलिड का, सॉलिड का, किसमें, सॉलिड का कर रहा है, ठीक। अब इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, किस चीजों को, कि लाइट जो है आपका, ये लाइट जो है आपका, लाइट सॉलिड में जब पास हो रहा है और लिक्विड में जब पास हो रहा है, इस दोनों में डेंसर कौन है, इसमें और इसमें ज्यादा पार्टिकल्स का संख्या किसमें है, तो ग्लास में है। बच्चा बच्चा बोलेगा कि ग्लास में है, क्यों, क्योंकि ग्लास जो है छोटा छोटा पार्टिकल से एकदम मिक्स होकर के क्या हुआ है, बना हुआ है, मतलब आपस में एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से टाइटली पैक है, कौन, ग्लास। और पानी में फिर भी तो गैप है, तभी तो हम हाथों को आसानी से चला ले रहे हैं। तो मतलब अगर ग्लास और वाटर में अगर हम कंपेयर करने लग जाए, तब हमारा डेंसर मीडियम क्या निकल जाएगा, ग्लास निकल जाएगा, और रेयर मीडियम क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे तो बदल गया सिचुएशन। अभी तक ये हवा पानी में डेंसर ये था, और अब इसमें और इसमें डेंसर ये ग्लास आ गया। मतलब डेंसर किसी रिलेटिव टर्म का बात करता है, मतलब डेंसर और रेयरर अगर आपको बताना हो कभी, तो आप किसी से कंपेयर करके बता सकते हैं, बात सीधा सा है। मान लीजिए एक गिलास पानी लिया, ठीक, उस पानी में नमक डाल दिया हम 10 चम्मच, 10 स्पून नमक जो है मिक्स कर दिया, और एक गिलास पानी लिए फिर से, उसमें कुछ ना मिला है, तो जो नमक मिलाए हैं पानी में, वो पानी ज्यादा डेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स पूरा ज्यादा भर गया, उसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल ज्यादा भर भर गया। एक तो पानी का था पहले, ऊपर से नमक का हो गया। दूसरी बात, जिसमें हम नमक नहीं मिला है उसमें पार्टिकल का संख्या कम रहा, तो पार्टिकल्स का संख्या कम रहा, मतलब वो आपका रेयर मीडियम है, उस दोनों पानी में अगर कंपेयर करें। तो मतलब ये रेयरर और डेंसर वर्ड जो है आपका, ये रेयरर और डेंसर वर्ड जो है, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा, बदलेगा। लेकिन आप क्या याद रखिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से एकदम, कि जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम मात्रा में मौजूद हो वो रेयरर होता है, जिस मीडियम में पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में मौजूद हो वो आपका डेंसर होता है, ठीक। यानी मैक्सिमम पार्टिकल्स डेंसर कहलाता है, लेस पार्टिकल्स रेयरर कहलाता है। तो यहाँ से इस बातों को याद रखिएगा। अब ये नहीं कि आप बोल दीजिएगा वाटर इज ए डेंसर मीडियम, आप वहां कंपेयर में देखना होगा ना आपको, कि किसके कंपेयर में पूछा जा रहा है कि वाटर डेंसर है कि रेयरर। ग्लास के कंपेयर में पूछेगा तब तो वाटर रेयरर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स कम है एज कंपेयर टू ग्लास, कांच के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को ध्यान देना है। मतलब ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जो है अपना एक कंपेरिजन, अपना एक रिलेटिव टर्म को बनाए रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बात एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, यानी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो थोड़ा सा वो बेंड कर जाएगा, अपने रास्ते को बदल लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। दूसरा, हम लोग मीडियम पढ़े कि लाइट किसी ना किसी मीडियम से ही होकर के आता है, वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक। अब उसमें भी मीडियम दो टाइप का निकला, एक रेयरर और एक डेंसर। रेयरर मतलब जिसमें पार्टिकल्स कम हो, डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा हो। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर होगा। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन बहुत कुछ खास था फिर भी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
कि लाइट जो है बेंड आखिरकार क्यों करता है और कैसे कैसे करता है। ठीक, अब हम लोग इसी रिफ्लेक्शन का कुछ कंडीशन को जानेंगे। ये कंडीशन क्या होता है, मतलब बातों का सीधा सा मोरल ये है कि हम लोग तो जान गए हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो थोड़ा बेंड करेगा। ठीक, उसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन का नाम दे दिए। अब यहाँ पर एक मीडियम आपके सामने दिखाई दे रहा है रेयरर मीडियम, और दूसरा दे रहा है डेंसर मीडियम। देखिए लाइट कभी भी रेयरर से डेंसर में आएगा या तो डेंसर से रेयरर में, यही कंडीशन हो सकता है। अरे मान लीजिए हवा से पानी में आए या पानी से हवा में आए, या वैक्यूम से, वैक्यूम मतलब वैसा जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो वहां से हवा में आए, तो वैक्यूम रेयरर मीडियम का काम करेगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है ही नहीं। और हवा जो है जिसमें पार्टिकल्स है वो आपका डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो हमेशा रेयरर से डेंसर और या तो डेंसर से रेयरर होगा। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि एक लाइट रे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइट रे आ रहा है। ठीक, तो ये लाइट रे जब आ रहा है तो इस आते हुए लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आप सभी को पता होगा, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे इस सरफेस पर आकर के गिरा, कौन सा सरफेस था, ये वाटर का सरफेस था, यानी यहाँ से वाटर शुरू हो गया था, यहाँ से वाटर स्टार्ट हो गया था। अगर यही आपका मिरर रहता तब तो रिफ्लेक्ट करके चला जाता, लेकिन अब क्या है कि लाइट उसमें इंटर कर गया। अब इंटर किया तो यहाँ पे जब टकराया लाइट, तो यहाँ से एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं हम लोग। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आई, जो कि नाम है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब लाइट क्या हुआ कि अब वाटर में जब जा रहा है तो क्या करेगा, बेंड करेगा। ये हम सब देख चुके हैं, क्यों, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट तो बेंड करेगा ही, और उसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन नाम दिए। तो ये देखिए बेंड कर गया, यानी ये भी आपका नॉर्मल लाइन था। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको दिखाना चाह रहे हूँ, तो ये भी आपका क्या था, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। ये आपका क्या था, नॉर्मल था। अब लाइट का असली रास्ता तो ये था जाने का। अगर हम असली रास्ता लाइट का बनाना चाहे, देखिए लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है सीधा, ठीक, लाइट ऐसे आ रहा है, यहाँ से इसे ऐसे निकल जाना था सीधा एकदम इस टाइप से, लेकिन ये लाइट क्या किया आपका, ये लाइट बेंड कर गया। देखिए इतना बेंड करके चला गया है, किसके तरफ गया है, नॉर्मल की तरफ। इस बातों को जरूर ध्यान रखिए। लाइट जब रेयरर से डेंसर में आया तो बेंड किया, अब वो जो बेंड किया वो किसके तरफ बेंड किया, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड किया। अब नॉर्मल लाइन की तरफ जब बेंड किया तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे क्यों कहलाता है, क्योंकि ये रे ही तो बेंड हुआ है, और बेंडिंग रे को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग। बेंड का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, बेंड का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो ये रे हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर, विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इससे क्या पता चला आपका कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या करेगा, वो बेंड करेगा यानी रिफ्लेक्शन शो करेगा, और किसके तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ। यानी रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे पास होगा तो लाइट बेंड होगा, और किसके तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ। ये बातें हम लोग आज जाने, अभी इसमें और भी बातें जानना है। ये एंगल आई, एंगल आर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे, और थोड़ा अब इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।